Hello guys, hi, welcome to Roy Digital and this is Rishikesh Roy, your digital marketing trainer and friend. Guys, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको अपने साइट के अंदर एक ढेले भर का भी कंटेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप मिलियंस में ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं बाय यूज़र मेड कंटेंट। मतलब आपकी साइट पे आप कंटेंट नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे और दुनिया आके भर भर के कंटेंट आपकी साइट पे लिखना स्टार्ट कर देगी। तो कैसा रहेगा? चलिए मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलता हूँ और जल्दी से ये चीज़ बता दूँ कि कैसे ये करना है। आपको सिर्फ अपने साइट के अंदर एक गेस्ट ब्लॉगिंग का सेक्शन देना है लाइक दिस कि लोग आएंगे, टाइटल, अपना आर्टिकल, अपनी कैटेगरी मेंशन करेंगे, कीवर्ड्स देंगे एज अ टैग्स और अपना नाम बताएंगे, ईमेल एड्रेस बताएंगे और सेंड फॉर अप्रूवल कर देंगे। और ये पर्टिकुलर पोस्ट आपकी साइट में आके ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा। उसके बाद आप उस कंटेंट को चेक करेंगे कि वो कंटेंट आपके इस साइट में जाने के लायक है या नहीं है और उसके बाद आप अप्रूव कर देंगे और इस तरीके से आपके साइट में आने लग जाएगा ढेर सारा कंटेंट। तो गाइस सीखना चाहेंगे कैसे होने वाला है, तो जल्दी से विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ इस चैनल को, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग कैसे धांसू आपको मैं कंटेंट देता रहता हूं। और सेशन को तो अभी लाइक करो क्योंकि मुझे पता है ये सेशन आपके लिए आज धांसू जाने वाला है। सो गाइज आज के इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने आर्टिकल साइट में, या फिर आप बोल सकते हैं कि वो गेस्ट आर्टिकल साइट है प्योर तरीके से, मतलब उसमें आप अपना कोई भी कंटेंट नहीं लिखेंगे, दुनिया आपको आके आपके साइट पे कंटेंट लिख के चली जाएगी। और इससे आपको फायदा होगा क्योंकि जितना ज्यादा कंटेंट होगा डेफिनेटली आपको आपकी साइट में ढेर सारा ट्रैफिक मिलेगा उन कंटेंट के अगेंस्ट। दैट इज फॉर श्योर। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि आपको पता है इस दुनिया में जितनी भी साइट्स हैं जो कि यूजर मेड कंटेंट को यूज कर रही है वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट कर रही है। फॉर एग्जांपल इस दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है जो यूजर मेड कंटेंट है, जिनका अपना एक रत्ती भर का भी कंटेंट नहीं है? गाइस फेसबुक में आज तक फेसबुक का अपना एक भी कंटेंट नहीं है, जिस वजह से फेसबुक चल रहा है, राइट? फेसबुक में दुनिया कंटेंट अपलोड करती है तभी फेसबुक चलता है। तो गाइज आपको भी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बना लेना चाहिए जिसमें दुनिया आके कंटेंट देगी आपको, और उससे उसका फायदा क्या होगा वो मैं बताने वाला हूं सेशन के अंदर। लेकिन आपका फायदा यह है कि आपको ढेर सारा कंटेंट फ्री में मिलने वाला है। यही अगर आप अपना खुद का कोई आर्टिकल साइट चलाते जिसके अंदर आप खुद बैठ के डेली एक आर्टिकल लिखते, तो भी आप पूरे महीने में 30 आर्टिकल और पूरे साल के अंदर ज्यादा से ज्यादा 360 आर्टिकल आप लिख पाते, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर आप ऐसा कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दे जिसके अंदर लोग आकर आपकी साइट के अंदर कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं, तो गाइस क्या पता आप डेली हंड्रेड्स ऑफ आर्टिकल जनरेट कर पाओ अपनी साइट के अंदर। कुछ ऐसे एग्जांपल देने वाला हूं अभी मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके कि ऐसी कौन सी साइट चल रही है और उनको क्या फायदा हो रहा है। तो गाइस पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि वो वर्डप्रेस में कौन सी चीज की आपको जरूरत पड़ेगी और क्या क्या सेटिंग्स करने पड़ेंगे ताकि आप इस टाइप का गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट बना पाओ। तो गाइस ऐसे यूजर मेड प्लेटफॉर्म बहुत सारे बन सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ कैटेगरीज जो कि वन बाय वन मैं इस पर्टिकुलर चैनल पे लाने वाला हूं, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो। लेकिन आज मैं आपको आर्टिकल सबमिशन साइट बता रहा हूं कि खुद अपना आर्टिकल सबमिशन साइट कैसे बना सकते हैं जिसमें आपको कंटेंट नहीं देना है, बस आपको सिर्फ लोगों को यह बता देना है कि इस साइट के अंदर आर्टिकल सबमिट होता है, देखो आपके पास बाढ़ आ जाएगी आर्टिकल की। तरीका भी बताऊंगा, ठीक है? सो गाइज हम आगे मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब मैं आपको कुछ ऐसे साइट्स दिखाऊंगा जो कि अरबोपति बन गए हैं सिर्फ आर्टिकल रिसीव कर करके। अपना कोई भी कंटेंट बहुत ज्यादा ये यूज नहीं करते हैं, दुनिया के पागलों की तरह इनको कंटेंट देती है। उसमें से फर्स्ट जो नेम है वो है medium.com। सो गाइस medium.com पे आना है, अपना पर्टिकुलर एक अकाउंट बनाना है और उसके बाद आपको सिंपल जाना है और यहां पर आपको राइट अ स्टोरी करना है। और राइट अ स्टोरी मतलब आर्टिकल। अब यहां पर आओ, टाइटल दो, स्टोरी लिखो, पब्लिश करो, दैट्स इट, खत्म, राइट? तो इस तरीके से मीडियम आपके तरफ से कंटेंट रिसीव करती है ढेर सारा। अब मैं मीडियम का आपको ट्रैफिक बताऊं कितना है और ये ट्रैफिक उसको कितना फायदा दे रहा है, आप खुद कैलकुलेट कर लो। तो गाइस मीडियम के अंदर पूरे महीने में 234 मिलियन विजिट्स होते हैं। 234 मिलियन विजिट्स, कैन यू इमेजिन? मीडियम पे फ्री में आर्टिकल दुनिया से लेके, एंड दैट इज ट्रू क्योंकि मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूं, ऐसा कि नहीं है कि मैं आपको सिर्फ बोल रहा हूं, ठीक है? तो ये 234 मिलियन विजिट्स। सेम गोज विद इजाइन आर्टिकल्स। इसमें साफ कह रहा है सबमिट योर बेस्ट क्वालिटी ओरिजिनल कंटेंट। इस पे क्लिक करते हैं, इसमें भी आप जाते हैं, ज्वाइन साइन इन करते हैं और साइन इन करने के बाद आप सिंपल आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि ये लोग लिख रहे हैं। इजाइन आर्टिकल का भी आप डेफिनेटली देख सकते हैं। तो गाइस इसमें भी देख सकते हैं 967K, कितना बड़ा अमाउंट है। मतलब इट्स अगेन फ्री में आर्टिकल लेके इजाइन आर्टिकल भी इस तरीके से काम कर रही है। हब पेजेस, यहां पर भी जाके आप अपने आप को लॉग इन कीजिए और लोग इसमें धड़ल्ले से मतलब कंटेंट दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं उसका रीजन मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप हब पेजेस का भी देख लो कि कितना इसका विजिट है मंथली।
2 मिलियन का मंथली विजिट्स है। तो गाइस इस तरीके से इन साइट्स पे सिर्फ आर्टिकल के बेस पे, और वो भी यूजर मेड आर्टिकल बेस पे, इतना ट्रैफिक जनरेटर है। और आपको पता है ट्रैफिक इक्वल्स टू मनी। अब होता क्या है गाइस, आज की डेट में आप सबको पता है सब किसी को अपनी वेबसाइट का एसईओ करना है, हर किसी को अपनी वेबसाइट का रैंक चाहिए, डोमेन अथॉरिटी स्ट्रांग करना है, उसको डीएपीए से बहुत ज्यादा मतलब है। तो उसके लिए क्या चाहिए उनको चाहिए बैकलिंक। और बैकलिंक कैसे मिलता है, जब वो अपना कोई कंटेंट किसी के साइट में पब्लिश करेंगे और वहां से लिंक अपने साइट को डायरेक्ट कर देंगे, रिडायरेक्ट कर देंगे, तो उसे बैकलिंक कहते हैं ना। लोग यही करने आते हैं और इनको भी पता है, हब पेजेस, मीडियम, डिजाइन आर्टिकल, कोरा, इनको पता है कि लोग मुझे आर्टिकल तभी देंगे जब मैं उसे कोई फायदा कराऊंगा। और ये फायदा आपको भी कराना है, आपको अपने ऑडियंस को ये बताना है कि भैया आके आर्टिकल लिखो, आर्टिकल क्वालिटेटिव होना चाहिए, मतलब क्वालिटी आप पहले चेक करोगे, क्वालिटी चेक डेफिनेटली करके आप उसे पब्लिश करोगे। वरना ऐसा नहीं कि कोई भी आके कुछ भी पब्लिश कर रहा है, 2 लाइन 3 लाइन पब्लिश कर दिया, अपना लिंक डाल दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्वालिटी चेक हम करेंगे, वो सारी सेटिंग्स बताने वाला हूं, इंपॉर्टेंट है सेशन, बिल्कुल स्किप मत करना। तो गाइस ले चलता हूं आपको मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यहां पर आपको अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आना है। एक प्लगइन की जरूरत पड़ेगी और उस प्लगइन को मैं जल्दी से आप लोगों को इंस्टॉल करके उसकी सेटिंग्स जल्दी से बताता हूं। ऐड न्यू करना है, आपको पता है प्लगइन के बारे में। तो गाइस अगर आपको वर्डप्रेस के बारे में नहीं पता है, अगर वर्डप्रेस का ये डैशबोर्ड मैंने कैसे इंस्टॉल किया, ये वेबसाइट कैसे बन रही है, तो इसके लिए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है, एडवांस डब्ल्यूपी स्किल कोर्स। गाइस वो कोर्स आप लोगों के लिए स्पेशली है, 99 रुपीज़ प्राइस इसलिए रखा है ताकि हर बच्चा से बच्चा उसे अफोर्ड कर पाए। वो कोई बहुत बड़ी बात ना रहे आपके लिए कि आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे। 99 रुपीज़ का वो कोर्स है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वर्डप्रेस की पूरी आपको कहानी, पूरी जानकारी बेसिक से लेकर एडवांस तक वहां पर मेंशन है, जाके आप कोर्स को एनरोल कर लो और जल्दी से सीख लो कि मैं यहां तक कैसे पहुंचाऊं। अब मैं जल्दी से बता दूंगा, आपको सिंपल ऐड न्यू करना है और यहां पर आके आपको इस पर्टिकुलर प्लगइन को ढूंढना है, फ्रंट एंड पोस्ट वर्डप्रेस प्लगइन एक्सप्रेस एनोनिमस पोस्ट। अब क्या है, इसको आपको सिर्फ कॉपी करना है। इसका पूरा नाम मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गाइज, आप वहां से उसको कॉपी पेस्ट करना, क्योंकि ये थोड़ा सा नॉन पॉपुलर एक प्लगइन है। 8000 सिर्फ इंस्टॉल से आप देख सकते हैं, बहुत मुश्किल से ढूंढा है, कीवर्ड से नहीं मिलता है। इस प्लगइन को मैं सर्च नहीं कर पा रहा था कीवर्ड से, इसलिए मैं आपको एड्रेस दे दूंगा ताकि आपको आसानी हो इस प्लगइन को ढूंढने में, ठीक है। तो क्विकली मैं यहां पर आपको ये प्रोसेस दिखा देता हूं। जल्दी से इंस्टॉल करना है, जो कि आप सबको पता है। प्लगइन हम इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेट, देन ये रहा आपके पास वो प्लगइन आ चुका है गाइस। आप यहां पर देख पा रहे हैं कि दिस इज द प्लगइन वी विल बी यूजिंग। क्लिक ऑन इट। मैंने ऑलरेडी इसमें कुछ सेटिंग्स आपके लिए कर रखी है ताकि मैं वो लिखने में टाइम वेस्ट ना करूं, ज्यादा टाइम मैं आपको समझाने में लगाऊं, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। सबसे पहले हमें इन 3 टैब्स पे काम करना है गाइस। ये 3 टैब आपके किसी काम के नहीं है, सिर्फ आपको फर्स्ट 3 टैब्स के काम करने हैं, जनरल सेटिंग्स, फॉर्म सेटिंग्स एंड कैप्चर सेटिंग्स। गाइस सबसे पहले फॉर्म टाइटल। फॉर्म टाइटल आपके लिए है, आपको याद रखने के लिए। फॉर एग्जांपल आपके पास मल्टीपल फॉर्म्स हैं, तो आप कैसे याद रखोगे कि कौन सा फॉर्म किस लिए है। लेकिन जहां की हम एक फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं तो हमारे पास मल्टीपल फॉर्म्स का ऑप्शन नहीं है, आप एक ही फॉर्म यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका नाम कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। ये नाम सिर्फ आपके लिए होगा, आपकी जनता के लिए नहीं है, आपकी ऑडियंस के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने यहां पर लिख दिया गेस्ट पोस्ट सबमिशन फॉर्म के नाम से मैंने इसका नाम दे दिया। नाउ अब सेकंड ये है इंपॉर्टेंट गाइज, जो आपको ध्यान रखना है, पोस्ट पब्लिश स्टेटस। मतलब कोई अगर आपकी साइट में आके पोस्ट कर रहा है, जो मैंने फॉर्म बिल्कुल स्टार्टिंग में दिखाया था वहां पर आ रहा है और पोस्ट कर रहा है, तो गाइज वो डायरेक्टली पब्लिश ना हो जाए, वो ड्राफ्ट हो। ड्राफ्ट के बाद मैं उसे क्वालिटी उसका चेक करूंगा एंड देन मैं वहां से उसको पब्लिश करूंगा कंटेंट देखने के बाद। पोस्ट फॉर्मेट हमेशा स्टैंडर्ड रहने देना है, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड पोस्ट बनाना है जिसके अंदर टाइटल, कंटेंट, इमेज ये सब हो, ठीक है। और एडमिन नोटिफिकेशन को चेक इन रखना है, सो दैट जब भी कोई नया फॉर्म आए आपके पास सबमिट होके, कोई नया पोस्ट मतलब उस फॉर्म के थ्रू, तो आपको वो एक नोटिफिकेशन भेज दे आपके ईमेल के थ्रू। बाकी और ये कुछ भी नहीं करना है। लॉगिन मैसेज में भी आपको कुछ खास नहीं करना है, क्योंकि मुझे लॉगिन थोड़ी ना कराना है लोगों से। मेरे पास ये गेस्ट सबमिशन है, इस गेस्ट सबमिशन में लॉगिन की जरूरत ही नहीं है। लोग सिर्फ आए, सिर्फ सबमिट कर दे और भाग जाए। मतलब जितना ज्यादा मैं इजी रखूंगा इस फॉर्म को, ये लॉगिन करो, पासवर्ड करो, ईमेल में फिर उसको कंफर्म करो, ये सारा प्रोसेस उनको ना भगा देगा मेरे साइट से। मैं नहीं चाहता, मैं लॉगिन ही नहीं कराऊंगा, मैं गेस्ट पोस्टिंग करा रहा हूं ना, एज अ गेस्ट बन के आओ, लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल अनचेक रखना है। लॉगिन लिंक टेक्स्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं लॉगिन ही नहीं करा रहा। ऑटोफिल, लॉगिन ऑथर ये भी छोड़ दो, ये सारी चीजें आपको छोड़ना है, ठीक है। ये सब छोड़ देता हूं गाइस। और ये सारी चीज, पोस्ट सबमिशन मैसेज, जब पोस्ट हो जाए सक्सेसफुली तो उसे क्या पढ़ने में आए। मतलब जैसे मैंने पोस्ट कर दिया आपकी साइट में आके, अब मुझे कुछ दिखेगा ना मैसेज, तभी तो मैं कंफर्म हूंगा एज अ ऑडियंस कि हाँ मैंने पोस्ट कर दिया है, अब मेरा ये सबमिट हो चुका है। तो मैंने यहां पर लिखा है योर पोस्ट हैज बीन सबमिटेड फॉर अ क्वालिटी चेक, वंस इट विल बी अप्रूव्ड इट विल बिकम लाइव हियर। मैंने लिखा है कि आपका पोस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, लेकिन वो क्वालिटी चेक के लिए सबमिट हुआ है। जैसे आपका क्वालिटी मेंटेन हो जाएगा हम इसको लाइव कर देंगे, ठीक है। सेव ऑल चेंजेस, जैसे आपने इसको सेव ऑल चेंजेस कर दिया, आपका फर्स्ट चीज
डन हो गया फर्स्ट टैब। नाउ फॉर्म सेटिंग्स पे जल्दी से देख लो कि यहाँ पर कौन से आपको ऑन रखने हैं। पोस्ट टाइटल को आपको रिक्वायर्ड भी रखना है और शो ऑन फॉर्म भी रखना है। पोस्ट कंटेंट को शो ऑन फॉर्म रखना है, रिक्वायर्ड रखना है। इसमें जो चीज़ रिक्वायर्ड नहीं करोगे उसमें से क्या होगा कि अगर उस चीज़ को वो नहीं भी भर रहा है तो भी वो सबमिट कर सकता है, बट मैं ये नहीं चाहता। और वो फॉर्म में इस पर्टिकुलर फील्ड का होना जरूरी है, इसलिए पोस्ट टाइटल, पोस्ट कंटेंट, ऑथर नेम कि कौन सबमिट कर रहा है, मुझे उसका नाम चाहिए और ऑथर का ईमेल भी चाहिए। अगर उसमें कोई इशू है तो मैं उसको कॉन्टैक्ट कर पाऊँ ईमेल के थ्रू। और पोस्ट कैटेगरी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरे डिजिटल मार्केटिंग साइट के अंदर SEO, SMO, ईमेल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह वगैरह बहुत सारी कैटेगरी हैं। तो वो किस कैटेगरी के लिए उस पर्टिकुलर कॉन्टेंट को लिख रहा है तो उसका कैटेगरी मैं यहाँ पर पहले से बना के रखूंगा। उसको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ड्रैग करना है और सिलेक्ट करना है, ठीक है। और पोस्ट टैग्स होता है मतलब काइंड ऑफ कीवर्ड्स, ठीक है। वो किस टैग के अंडर इस पोस्ट को सबमिट कर रहा है। तो ये बस आप देख लो जल्दी से, मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। वीडियो को पॉज करो, देख लो कौन से आपको ऑन रखने हैं, ऑन रखो और रिक्वायर्ड रख दो, कहानी खत्म। और यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। सिंपल नीचे आना है। हाँ, यहां पर आपको पोस्ट कंटेंट एडिटर टाइप को विजुअल एडिटर बनाना है, बस दैट्स इट, इतना कर दो। अब ये चीज फॉर्म लेबल्स का ध्यान रखो गाइस। पोस्ट टाइटल, पोस्ट कंटेंट, ये सारी चीजें जो मैंने ऊपर ऑन की है ना, सिर्फ उसका ही लिखना है। और ये सब मैंने क्यों नहीं लिखा, ये क्यों मैंने ब्लैंक रखा है, बिकॉज ये मैं लोगों से भरवा ही नहीं रहा, तो इसको ब्लैंक रहने दो। पोस्ट टाइटल में बता दो कि यहां पर क्या आने वाला है, टाइटल ऑफ योर आर्टिकल, मैंने ऑडियंस को बता। अब ये चीजें ऑडियंस को दिखेगी, ठीक है, तो इसलिए मैं एक्यूरेट लिखूंगा। तो टाइटल ऑफ योर आर्टिकल मैं यहां पर साफ बता रहा हूं कि यहां पर आपके पोस्ट का टाइटल आएगा। तो मैं यहां पर ये भी लिख दूंगा 60 to 70 कैरेक्टर्स। क्यों लिख रहा हूं, ताकि उसको आइडिया हो जाए कि मुझे कितना लंबा लिखना है। मुझे SEO पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो देखना है, क्योंकि अगर वो लिख के चला जाएगा, वो रैंक नहीं हो रहा, कोई फायदा है। लेकिन अगर उसका SEO हो जाए तो आप सोच रहे हो ना कि ट्रैफिक आने वाला है, तो आपको पता है। तो इसलिए 60 to 70 कैरेक्टर्स। SEO के लिए मैंने वीडियोस बनाई है, ऊपर आई बटन पे है, SEO कैसे करना होता है, जाके उसका बेसिक सीख लो, तो आपको ये पता लग जाएगा कि मैंने ये पर क्यों लिखा है ये चीज़। अच्छा, पोस्ट कंटेंट जो कि इंपॉर्टेंट है, पूरा आर्टिकल इस पे आएगा। तो मैंने साफ लिखा है राइट योर कंटेंट, ओके। और मैंने यहाँ पर साफ बता दिया है कि मिनिमम 700 वर्ड का ही कंटेंट अप्रूव्ड होगा। तो मैंने ब्रैकेट में इस चीज़ को लिख दिया है, सो दैट कोई ऐसा नहीं कि 2 लाइन 3 लाइन लिख के भाग जाए, बिल्कुल भी नहीं। मैं चाहता हूँ कि मिनिमम 700 वर्ड होना चाहिए। अगर 700 वर्ड नहीं होगा तो मैं अप्रूव नहीं करूंगा। साफ यहाँ पर आप मेंशन कर दो मिनिमम 700 वर्ड मैंने लिख दिया है। पोस्ट एक्सर्प्ट क्या होता है? पोस्ट एक्सर्प्ट होता है किसी एक पोस्ट का ना एक समरी, छोटा सा समरी, जो कि बिल्कुल होम पेज पे होगा या नीचे रिकमेंडेशन पे होगा, कि उस पोस्ट का एक छोटा सा समरी, ताकि उसको पढ़ने के बाद काइंड ऑफ टैग लाइन, उसको पढ़ने के बाद क्लिक करें और लोग जाए। तो मैंने यहां पर लिख दिया कि आप राइट अबाउट योर आर्टिकल, आपका आर्टिकल क्या है उसके बारे में 100 कैरेक्टर के अंदर यहां पर लिख दो, ठीक है। मैं यहां पर लिख सकता हूं राइट अ स्मॉल समरी, राइट अ स्मॉल समरी ऑफ योर आर्टिकल इन 100 कैरेक्टर्स। पोस्ट इमेज मुझे दिलवाना नहीं है, क्योंकि मेरी साइट बहुत हैवी हो जाएगी, मुझे इमेज की जरूरत नहीं है, छोड़ो इमेज, ठीक है। हाँ, यहाँ पर योर पोस्ट कैटेगरी, आपके पोस्ट की कैटेगरी क्या होगी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ये सारी चीजें मैंने लिखी है गाइस, आपको बाय डिफॉल्ट लिखी नहीं मिलेगी, ठीक है, ये आपको लिखना है। अच्छा, पोस्ट टैग्स, यहाँ पर साफ लिखा है पोस्ट का कीवर्ड क्या रखना चाहते हो आप, सेपरेटेड विद कॉमास, ओनली 3। मैंने साफ बोल दिया कि 3 से ज्यादा होगा तो काइंड ऑफ स्पैम लगेगा। मैंने साफ बोल दिया कि 3 कीवर्ड, 3 टैग्स ही यहां पर मैं अप्रूव करूंगा, उससे ज्यादा नहीं करूंगा। ऑथर नेम में मैंने लिख दिया है योर नेम, कि आप अपना नाम बताओ। ऑथर ईमेल पे मैंने बोल दिया है योर ईमेल एड्रेस, कि आपका सही ईमेल एड्रेस होना चाहिए। और सबमिट बटन पे वो क्या, उसका बटन में क्या लिखा चाहिए, मैंने यहां पर लिख दिया सेंड फॉर अप्रूवल। मैंने ये नहीं लिखा पोस्ट या सबमिट योर पोस्ट, नहीं, मैंने लिखा है सेंड फॉर अप्रूवल, ताकि उसके दिमाग में क्लियर रहे यार अप्रूवल के लिए जाएगा, तो क्वालिटी मेंटेन करनी है मुझे इस पोस्ट की, तो वो अच्छी तरीके से लिखेगा। देन दैट्स सेट, सेव चेंजेस। देन कैप्चा में आओ जल्दी से गाइस, कैप्चा में आना है, कुछ नहीं करना है, गूगल कैप्चा मत करना है, ये थोड़ा प्रीमियम है, मतलब इसके लिए पे करना होता है गूगल को। आप मैथमेटिकल कैप्चा कर दो। कैप्चा क्या होता है वो पता है ना, कि जब भी हम कुछ सबमिट करते हैं तो वहां पर 3 + 4 कितना है 7, तो आप 7 लिखोगे तो ही आप सबमिट कर पाओगे। कैप्चा किस लिए जरूरी होता है, ताकि आपकी साइट में आके स्पैम ना बढ़ जाए, हर कोई ये बॉट लगा के आपके इस फॉर्म को फिल ना करना शुरू कर दे। बॉट को तो नहीं पता होता कैप्चा कैसे फिल करना होता है, इसलिए आप उस पर्टिकुलर स्पैम अटैक से बच जाते हो, ठीक है। तो कैप्चा लेवल में मैंने साफ कर दिया है कंप्लीट दिस स्टेप। मैंने बताया कि इस स्टेप को कंप्लीट करने के लिए आपको कैप्चा फिल करना ही पड़ेगा, और अगर उसने कैप्चा गलत भरा है तो उसको ये लिखा आ जाए सॉरी यू हैव मिस्टेकन। ये मैंने लिखा है, खुद लिखा है, आप अपनी लैंग्वेज लिख सकते हो। सेव ऑल चेंजेस, दैट्स इट। अब आपको क्या करना है जल्दी से देख लो। सो गाइस सिंपल, अब आपको करना क्या है, आपको एक पेज बनाना है। तो उसके लिए मैं चलता हूं जल्दी से एक पेज पे ऐड न्यू करता हूं, और यहां पर लिखता हूं गेस्ट पोस्ट सबमिशन
गेस्ट पोस्ट सबमिशन के नाम से मैं एक पेज बनाऊंगा ताकि मैं इस पेज से ऑडियंस को अपना पोस्ट जो है वो करवा पाऊं। लाइक ऑडियंस आएंगे, इस पेज पे आएंगे और यहां पर वो अपना पोस्ट सबमिट करेंगे। जल्दी से इसको करना है पब्लिश। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि इस पेज में आके कोई आपका गेस्ट पोस्ट सबमिट कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है गाइस, आपको गेस्ट पोस्ट सबमिशन वाले पेज पे एक छोटा सा शॉर्ट कोड लगाना है और वो शॉर्ट कोड है ये AP शॉर्ट फॉर्म एक्सेस हाइफन फॉर्म, और ये 2 थर्ड ब्रैकेट लगाने हैं, स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं जैसे हम, ये लगाना है। दैट्स इट, सिंपल। अब इसको मैं कर दूंगा अपडेट, और जैसे अपडेट कर दूंगा, नाउ गाइज अब जल्दी से हम इस पेज पे चलते हैं, प्रीव्यू करते हैं एंड देन देख लेते हैं। तो गाइज नाउ आपकी साइट में गेस्ट पोस्ट सबमिशन ऑन हो गया है। नाउ पीपल कैन कम ऑन दिस पेज एंड गाइज अपना पूरा आर्टिकल का टाइटल, जो कि मैंने एक एक चीज समझाई है कि कैसे लिखना है, उसका कंटेंट, कौन सी कैटेगरी है, जैसे कि मैंने इस साइट के अंदर कोई कैटेगरी बनाई नहीं है, जब मैं बनाऊंगा तो वो ड्रॉप डाउन में आ जाएगा। कीवर्ड सेपरेटेड विद कॉमास ओनली 3, ऑथर का नाम जिसने सबमिट किया है, उसका ईमेल एड्रेस, और ये रहा कैप्चा, कंप्लीट दिस स्टेप 7 + 6 कितना होता है 13, तभी जाके वो सेंड फॉर अप्रूवल कर पाएगा। तो गाइस ये था आज का वो धांसू प्रोसेस, जिस प्रोसेस से मैं चाहता हूं कि आज के बाद आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दो जहां पर यूजर मेड कंटेंट की भरमार हो जाए और आपका साइट ढेर मतलब मिलियंस में ट्रैफिक वो जनरेट कर पाए। बिल्कुल भी मिस नहीं करना है इसका सेकेंड पार्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो सिर्फ अपने अभी प्लेटफॉर्म बनाया है, इस टाइप के प्लेटफॉर्म को प्रमोट कैसे किया जाता है, सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है। अगर नोटिफिकेशन चाहिए जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लो। नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा, नोटिफिकेशन आएगा, हैंड टू हैंड देख लेना, और उसके बाद विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट कर देना इस काम को। मैं कह रहा हूँ बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि कल वाली वीडियो में मैंने बताया था कि यूजर मेड कंटेंट टाइप की वेबसाइट मेरा फेवरेट है। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करो और देख लो गाइज कि कितना ज़बरदस्त प्रोसेस है। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, सेकंड पार्ट पे, स्किप मत करना। बाय।